या हेलो अभिषेक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सो अभिषेक, आई थिंक अभी आपने ओपन शिफ्ट का एग्जाम निकाला, आई थिंक तो जी। ठीक है। तो एक बार अभी जो स्टूडेंट इसको भी राइट करना चाहते हैं एग्जाम को, हम्म। उनके लिए आप बताओगे अपना जर्नी, आपका कितना टाइम आपको लगा और आपने इसका प्रिपरेशन कैसे किया पूरा। कुछ लाइक ओपन फीडबैक्स लोगों के लिए आप देना चाहते हो। जी बिल्कुल। सर ओपन शिफ्ट एग्ज़ाम से पहले मैंने सीके के लिए प्रिपरेशन किया था। सीके का एग्ज़ाम मैंने दिया था एंड सॉरी, सीके के लिए मैंने जो है क्लासेस आपकी अटेंड करी और मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट किया। और जब सीके का एग्ज़ाम मैंने क्लियर कर लिया तो फिर रेड हैट का जो था अपना ओपन शिफ्ट EX280, तो इस पे काम करने के लिए मुझे 2 से 2 2 ढाई महीने करीब का मुझे टाइम इस पे देना पड़ा अलग से ओके। पढ़ने के लिए। क्योंकि टोटल। बिकॉज ये अपना जो है थोड़ा सा इसका प्रिपरेशन थोड़ा डिफरेंट था। सीके के लिए बेसिकली हमको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें जैसे हम क्यूबरनेटीज जो टाइप को हम वहाँ पे एग्जाम में भी ओपन कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको कंप्लीटली आपको मतलब आई थिंक यू नीड टू जस्ट गो थ्रू द कमांड लाइन, बेसिकली वो आपका ये तो स्ट्रांग एक पॉइंट होना चाहिए। इंटरनली क्या प्रोसेस था पूरा। और हाँ। जैसे एक एग्जाम आपने बोला सीके सीके, यू मीन क्यूबरनेटी सर्टिफिकेट की बात कर रहे हो आप। राइट सर। तो राइट इसका कितना हेल्प मिलता है आपको, जैसे ये बात ठीक बोली आपने, कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं सर। कि ओपन शिफ्ट से पहले क्यूबरनेटी मैं पढ़ना चाहूंगा जरूरी है कि अगर क्या। कोई भी अगर EX280 का ओपन शिफ्ट का एग्जाम राइट करना चाह रहा है तो उससे पहले उसको एक बार क्यूबरनेटीज का सिलेबस देखना चाहिए, सीके का सिलेबस उसको हम्म। बहुत होना चाहिए। क्योंकि जो आपने उसमें गाइड किया था हम लोग को और जो हम लोगों ने से पढ़ाई की तो उसमें कंप्लीट सिलेबस कवर अप होता है क्यूबरनेटीज का, इंक्लूडिंग डॉकर, क्यूबरनेटीज, क्लस्टर फॉर्मेशन और जो भी चीजें उसमें, वो कंप्लीट कोर्स एक कंप्लीट पैकेज है सीके का एग्जाम। तो राइट। उससे मुझे थोड़ा उसमें सपोर्ट मिला, काफी चीजें उसमें मुझे क्लैरिटी मिली। और इस एग्जाम में सर एक्चुअली क्या है कि हमको बेसिकली ये एग्जाम थोड़ा सा, इफ यू कंपेयर सीके विद ओपन ओपन शिफ्ट, सो ओपन शिफ्ट इज टफर देन सीके, आई कैन से लाइक हम्म। दैट, ये चीज है। तो और यहाँ पे आपको कंटिन्यूस कोई भी क्यूबरनेटी गलती का आपकी, काफी रोल है। राइट सर, और यहाँ पे आपकी कोई भी गलती का कोई मतलब आप अगर कोई गलती करते हो तो यू विल नॉट गेट प्रॉपर मार्क्स, बेसिकली आपको हम्म। बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, क्योंकि और स्टेप इस एग्जाम मार्किंग में इसमें नहीं जैसे होती ये जो है। ट्रबल शूट के क्वेश्चंस जो थे इसमें, जैसे आपने मुझे गाइड किया था ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो उसमें करने के लिए क्या होता है कि उसमें आपको अपना भी ब्रेन यूज करना पड़ेगा, अपना माइंड आपको एग्जाम के टाइम पे भी यूज करना पड़ेगा, देयर आर मल्टीपल टैक्टिक्स और डिफरेंट ट्रिक्स आर देयर। तो आपको अपने अपना दिमाग हम्म। उसमें लगाना है कि वो आपसे क्वेश्चन में क्या करना चाह रहा है। कई बार डिप्लॉयमेंट को एडिट करवाता है, कई बार हमको कमांड लाइन से क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तो वो हमको एट प्रेजेंस ऑफ बिल्कुल। माइंड हमको अपना यूज करना पड़ेगा कि कौन और सा क्वेश्चन को आप याद नहीं कर सकते। याद नहीं कर सकते। आप इसको हम्म। याद करके रट के नहीं जा सकते, जैसे कि जनरली स्टूडेंट्स जैसे ओपन शिफ्ट वगैरह में भी थोड़ा सा याद करके चले जाते हैं तो क्वेश्चन निकल जाता है, बट यहाँ पे अगर आपने पेपर याद किया है तो उससे नहीं काम बनेगा, आपको अपना दिमाग एग्जाम में यूज करना पड़ेगा, ये चीज़ इसमें है। कुछ पॉइंट जो हाईलाइट करना चाहता हूँ मैं आपकी, आई थिंक आपने एक बात बोली है कि कंटेनर्स पढ़ना जरूरी है पहले ओपन शिफ्ट से पहले। और राइट। क्यूबरनेटी भी बहुत ज़रूरी है, क्यूबरनेटी के राइट। विदाउट आप ओपन शिफ्ट सर्टिफिकेशन में हाँ प्रॉब्लम्स हाँ। आपको आती हैं। जी आप जी। टेक्निकली भी ठीक मतलब कॉन्फिडेंस फील नहीं करते आप नहीं फील करता, क्योंकि ओपन शिफ्ट जब आप सीके का एग्जाम दे लेते हो, उसका प्रिपरेशन आप पूरा कोर्स कंप्लीट करते हो क्यूबरनेटिस का, तो उसमें आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलता है बेसिकली कि हाँ ये मेरे स्टेप्स हैं। हम आइडेंटिटी IAM से शुरू करते हैं, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, तो टिल हम सारा कुछ कवर अप करते हैं, मतलब अपना वॉल्यूम्स का चैप्टर आता है उसमें, कई बार जैसे साइड कार वगैरह का कई बार क्वेश्चन आते हैं, वो तो सब ये सब टेक्निकल क्वेश्चन टर्म्स हमारे होते हैं। कंप्लीट उसमें कवर अप होते हैं, तो उसका फायदा हमको यहाँ पे मिलता है इस ओके। एग्जाम में। अभिषेक, अभी आपका कितना एक्सपीरियंस है आई टीम टोटल अभी। सर मेरा टेलीकॉम में अप्रॉक्स 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस, टेलीकॉम प्लस IT डोमेन में 17 ईयर्स हाँ, का तो ये एक्सपीरियंस। चीज़ें मैं थोड़ा सा ये एक जानना चाहता हूँ आपसे। जी जी। जैसे आपका टेलीकॉम में एक्सपीरियंस रहा है जनरली, तो आपको कंटिन्यूस क्यूबरनेटी ओपन शिफ्ट का क्या नीड लग रहा है कि लोगों के लिए, सर क्योंकि लोग अभी मेरा कंफ्यूज जो हैं अभी रोल भी। है बेसिकली, जो मैं अभी प्ले कर रहा हूँ, मैं अभी जस्ट नोकिया मैंने ज्वाइन किया है। इससे हम्म। पहले मैं परसिस्टेंट में था, उससे पहले मैं माइंट्री में था। तो यहाँ पे मेरा बेसिकली रोल है जो कुबरनेटिस क्लस्टर डिप्लॉयमेंट फॉर NCS। NCS एक नोकिया का प्रोडक्ट है जो कि हम लोग क्लस्टर फॉर्मेशन को अलग अलग डिफरेंट एप्लीकेशन को ऑनबोर्ड करते हैं, डिफरेंट CNF को उस पर ऑनबोर्ड करते हैं। तो ये एक आप जैसे आप क्यूबरनेटिस का कोर्स अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको इसमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि मोर और लेस बेसिकली आपका जो जेनरिक जो टर्म यूज़ करते हैं वो सेम ही होता है, चाहे आप किसी भी हम्म। टेक्नोलॉजी पे काम करो, वेदर इन केस ऑफ नोकिया और एक्सन वट। बट अगर यहाँ पे आपको एक जैसे कि कंटेनर सर्विस को हम यहाँ पे क्यूबरनेटिस का के फॉर्मेट में बात करते हैं, रेड हैट में उसको हम अलग कुछ नाम देते हैं, और नोकिया में उसको एनसीएस बोलते हैं, एनसीएस प्रोडक्ट है हमारा, तो उसमें डिफरेंट वर्जन हमारे होते हैं, लेकिन मोर और लेस क्यूबरनेटी जो के फ्लेवर्स होते हैं बेसिकली, ये रेड फ्लेवर्स हैट ने होते इसको हैं। बोला है ओपन शिफ्ट।
राइट, अमेजन बोलता है इसको EKS। करेक्ट। तो और यहाँ पे हम उसको एनसीएस से, हम एनसीएस के नाम से नोकिया में जाते हैं, नोकिया कंटेनर सर्विसेज बोलते हैं। अच्छा। एरिक्सन में भी डिफरेंट कुछ इसका नाउनक्लेचर होगा। तो वो कंप्लीट मतलब जो मैंने सीखे में, जो जो अपना मैंने स्टडी किया था, जो भी ट्रेनिंग मेरी हुई थी, वो यहाँ पे पूरा पूरा हमको उसका हेल्प मिलता है सर। तो आपका मीन वही जानना चाहता था कि टेलीकॉम में भी कंटिन्यूस का अच्छा स्कोप है। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि टेलीकॉम राइट। में बेसिकली जो भी आपकी एप्लीकेशन ऑनबोर्ड थी, जो भी सीएनएफ आपके होते हैं, जो भी एप्लीकेशन ऑनबोर्ड थे, वो सब क्लाउड प्लेटफॉर्म पे ही आता है अल्टीमेटली। राइट। तो तो आपको जैसे कि कई बार लोग और मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई ओपन शिफ्ट करना चाह रहा है तो उससे पहले उसको ओपन स्टैक पे जाना चाहिए, क्योंकि ओपन स्टैक तो बेस है बेसिकली। उसको सब वो अगर वो आपको आता रहेगा तो आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ आई क्यूबरनेटीज थिंक ये जो एंड लाइन बोल रहे हो ओपन स्टैक वाली लाइन, थोड़ा मैं इसे जी कर दूं सर। करेक्ट। जी जी। ओपन स्टैक करना जरूरी तो नहीं है, बट टेलीकॉम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बोला है अपनी हाँ, लाइन। टेलीकॉम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सर एक्चुअली हाँ। टेलीकॉम के मतलब जो लोग टेलीकॉम में काम कर रहे हैं, जो लोग नोकिया एरिक्सन साइड से काम हम्म, कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो प्लेटफॉर्म है हमारा है वो वीएम्स बेस्ड बेसिकली हम लोग अपना सिस्टम यूज हाँ, इस करते चीज को मैं हैं। मानता हूँ क्योंकि राइट टेलीकॉम में सर। अंडरलाइन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा ओपन स्टैक बेस्ड एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली। किसी तो हम पब्लिक क्लाउड कंपनी में जाना चाहते हो आप लोग, तो वहाँ आई थिंक ओपन स्टैक की नीड नहीं वहाँ है। पे रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे वहाँ रिक्वायरमेंट तो नहीं है। कोई पब्लिक क्लाउड की पढ़ के भी ट्रेनिंग स्टार्ट कर पब्लिक क्लाउड सकते आप हैं डायरेक्टली। एडब्ल्यूएस या जीपीसी वगैरह भी कर सकते हैं आप, तो गूगल क्लाउड वगैरह से भी काम हो जाएगा। बट स्पेसिफिकली जो लोग टेलीकॉम में काम कर रहे हैं, वो लोग अगर ओपन स्टैक की बेसिक नॉलेज अगर रखेंगे तो हाँ। ये उनको जैसे माइग्रेशन, हम वीएम माइग्रेशन टू क्यूबरनेटीज क्लस्टर पे हम जब करते हैं, तो वहाँ पे आपको काफी इसका बेनिफिट मिल सकता है। अच्छा, टेलीकॉम वाले बंदे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि सर मेरा जो बैकग्राउंड है टेलीकॉम का रहा है, तो जी जी। ओपन स्टैक तो बता दिया आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर में ओपन स्टैक की नीड है, लेकिन इसके अलावा और कोई स्किल्स इसको पढ़ने से पहले उनको बताओ कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार ये सब चीज़ थोड़ा बहुत आना चाहिए आपको। सर बेसिकली लिनक्स का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि लिनक्स तो बेस है। उसका अगर बेसिक अगर आपको आइडिया है तो यू कैन बेसिकली अंडरस्टैंड द थिंग्स फॉर ओपन स्टैक एंड लाइक क्यूबरनेटीज पार्ट। तो ये तो जो आपका कंटेनर सर्विसेज जो आपका है, डॉकर वगैरह का पार्ट है, ये सभी के लिए नया है बेसिकली, वेदर इन केस ऑफ टेलीकॉम हाँ, और नॉन टेलीकॉम। तो लिनक्स तो के बिना ये ट्रेनिंग आप लिनक्स समझते के हो बिना ये नहीं ट्रेनिंग करोगे आप। नहीं हो पाएगी। और लिनक्स का अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप ये कर सकते हो, क्योंकि जो आपका पेपर आप जो जो भी चाहे आप सीके का दोगे, चाहे ओपन शिफ्ट का, रेड हैट को कोई भी पेपर दोगे, तो आपका लिनक्स बैकग्राउंड पे ही है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिनक्स हियर। राइट। अच्छा, ये तो मैं मानता हूँ कि हमारा खुद का लर्निंग डिपेंड करता है कि हम जी जी। कॉन्फिडेंस कितना फील करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, बट इसमें हम्म। आपका ट्रेनिंग में कितना आपको हेल्प मिला इसके बाद। डे वन से बात करूँ मैं, जैसे आपने जब टेक्नोलॉजी पहली बार सुना, आज आप 3-4 महीने आपको आई मीन पूरा हो गया जर्नी में आने में, तो जी अभी जी। कितना फील करते हो कॉन्फिडेंस टेक्नोलॉजी को लेके आप ट्रेनिंग के बाद। सर एक्चुअली मैंने आपके ट्रेनिंग के बाद मैंने अपने भी नोट्स बनाए थे, एक्चुअली मैं ये भी बोलूंगा। और हाँ। उस ट्रेनिंग का, मैं जैसे कि आपने रिकॉर्डिंग शेयर की, तो उससे काफी बेनिफिट मिलता है हमको। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो अगर हम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, या फिर अपना अपना जो डे रूटीन जॉब हम अपना डिप्लॉयमेंट के लिए करते हैं, तो वो पूरा पूरा वहाँ पर उसका रेप्लिकेशन बेसिकली होता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी होती है, और मुझे तो काफी बेनिफिट मिला। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे मैं एक्चुअली मैं पैकेट कोर बैकग्राउंड से था टेलीकॉम में, अपने प्योर टेक्निकल टेलीकॉम बैकग्राउंड में था, और पैकेट कोर मेरा की एरिया था। मैंने इस क्लाउड पे स्विच किया है, और आफ्टर आफ्टर लाइक कंप्लीशन ऑफ ओपन स्टैक कोर्स, आई स्विच टू लाइक दिस क्लाउड फीचर, क्लाउड प्लेटफॉर्म फॉर क्यूबरनेटीज एंड ओपन शिफ्ट। ये मेरा रोल था। अच्छा, तो तो ये अभी मैं लास्ट पिछले पॉइंट। हाँ। 5-6 साल से मैं भी क्लाउड पे काम कर रहा हूँ, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई ओपन स्टैक सर्टिफिकेशन। हाँ, तो लर्निंग स्टेज से कॉन्फिडेंस आपको फील हुआ यस इसके ऊपर भी। यस यस। तो उसके बाद एक लास्ट पॉइंट आपसे पूछूंगा मैं, जैसे एज एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 10-12 साल का आपको एक्सपीरियंस अभी तो हो गया आईटी में, जी तो सर। अभी सर्टिफिकेशन का क्या नीड पड़ता है। लोग जनरली कंफ्यूज रहते हैं कि यार इस लेवल पे आने के बाद भी एग्जाम बंदा क्यों देता है। सर इस पे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इस पे मेरा अपना मानना है कि सर्टिफिकेशन आप कोई भी अगर स्टूडेंट अगर सर्टिफिकेशन करना चाहता है या ट्रेनिंग करना चाहता है, तो उसको ये इन पैसे को जो खर्च कर रहा है, वो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम वो पैसा खर्च कर रहे हैं या मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है। हम्म। उसको ऐसा सोचना चाहिए कि हम अपने ऊपर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, बेसिकली दैट इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट हु इज डूइंग ऑन आवरसेल्फ बेसिकली। तो ये आपको कल के डेट में किसी ना किसी दूसरे अच्छे पैकेज के फॉर्मेट में आपको बन के मिलेगा, किसी ना किसी कंपनी आपको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि राइट। नॉलेज कभी वेस्ट नहीं आती है। तो ये आप इसको ऐसा मत समझो कि यार वी आर वेस्टिंग और मनी, और पैसा मेरा इतना खर्च हो रहा है, मैंने इतना पैसे उड़ा दिए, मैंने इतना एग्जाम में भरा, और ये हो गया वो हो गया। तो ये आपका एक तरह से काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और उसका आपको बेनिफिट हमेशा मिलेगा। राइट, ये बात ठीक बोलिए। और एक लास्ट पॉइंट जो मेरे माइंड में आ रहा है अभी, टेलीकॉम वाले बंदे जनरली मुझसे एक बात पूछते हैं कि यार मुझको मूवमेंट लेना है, जी तो जी। क्या कंटेनर्स टेक्नोलॉजी और ये जो टेक्नोलॉजी अभी लेटेस्ट मार्केट में अनाउंस हुई है, क्यूबरनेटी, ओपनशिफ्ट वगैरह, तो इनके बेस पर वो कहाँ मूवमेंट ले सकते हैं। उनका जो बैकग्राउंड है ना, वो आई मीन कोर आईटी का रहता नहीं है,
तो वो इंटरनली सर ट्राई करें या सबसे बाहर निकल सर सकते हैं? राइट सर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं खुद ही हूँ, क्योंकि मैं टेलीकॉम में पिछले 12 साल 13 साल से मैं प्योर टेक्निकल साइड में था, और पैकेट कोर सी एस कोर का मेरा बैकग्राउंड था, तो मैं वॉइस और डेटा ही देखता था। और जब से क्लाउड इंट्रोड्यूस हुआ है अपने नेटवर्क में, टेलीकॉम में, तो मैंने स्विच किया, अपना डोमेन चेंज किया क्लाउड पे। तो अगर आप बेसिक से स्टार्ट करोगे, आप आई थिंक लिनक्स से स्टार्ट करो, बेसिक आप करो, कंप्लीट करो, ओपन स्टैक कंप्लीट करो, तो ये आपके लिए कंप्लीट पैकेज है। देन यू हैव टू स्टार्ट विद लिनक्स, ओपन स्टैक, देन ओपन शिफ्ट, सीके। तो एक ये आपका कंप्लीट पैकेज है, आप क्लाउड में आसानी से मूव कर सकते हो। और इंटरनली भी ऑप्शंस होते ये हैं। ट्रेनिंग करने के बाद आपको हैंड्स ऑन वो भी कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आप इजीली यू आर वर्किंग इन दिस एनवायरनमेंट, इन दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, इजीली आप उसमें ऑब्जर्व हो जाओगे। राइट। ये सबसे तो आई थिंक यही मेरा एक इस कंसर्न था आपको बुलाने का। जनरली आपका ओपन फीडबैक लोगों के लिए बेनिफिट देगा, होपफुली, जी सर। क्योंकि एक्सपीरियंस पर्सन्स जो बातें बोलता है तो वो लोगों के लिए माइंड में जाती हैं। राइट। राइट तो सर। थैंक यू। और ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। ओके, थैंक गुड यू। नाइट, बाय।